अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रुकू नंबर 12 और आज के रुकू में बड़ी अहम चीज़ें बयान की गई हैं जो हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं। पहला तो अल्लाह ताला ने इस बात को बयान फरमाया कि देखो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हलाल तुम्हारे लिए की हैं उनको हराम मत करो। असल में हुआ क्या कि कुछ सहाबा इकराम ने, जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, इसके अलावा और भी सहाबा ने ये नज़र मान ली और ये सोच लिया कि हम तो अब अल्लाह की याद में मगन हो जाएंगे और रात को सोएंगे नहीं, दिन भर रोज़ा रखेंगे, गोश्त और चिकनी चीज़ें नहीं खाएंगे, पूरी रात इबादत करेंगे, औरतों और खुशबू के करीब भी नहीं जाएंगे, यानी अच्छी चीज़ें हम दुनिया की छोड़ देंगे और अल्लाह की याद में बस दुनिया को पूरी छोड़ देंगे अल्लाह को पाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया कि इस्लाम नाम है एतदाल का, यानी ना तो बिल्कुल पीक पे चले जाओ ना बिल्कुल नीचे आ जाओ, बल्कि बीच में रहो। जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं उनसे लुत्फ़ हासिल करो और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम की उनसे बचो। इसका नाम दीन इस्लाम है, यानी अल्लाह की बनाई हुई हदों में रहते हुए दुनिया को बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है कि आप बिल्कुल दुनिया को छोड़ दो और ना बिल्कुल दुनिया को अपने ऊपर हावी कर लेना है, बल्कि एतदाल, दुनिया को आखिरत में कामयाबी हासिल करने का रास्ता बनाना है, जीना बनाना है। तो दुनिया एक ज़रूरत के तहत अच्छा खाने की भी इजाज़त है, अच्छा पहनने की भी इजाज़त है, अच्छा कमाने की भी इजाज़त है। आप खूब कमाइए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कमाने के लिए खूब मेहनत कीजिए, जितने भी हलाल रास्ते हैं, क्योंकि हलाल कमाने के लिए हदीस से पता चलता है कि हलाल कमाने के लिए जो भी कोशिश की जाती है अल्लाह ताला उस पर अजर और सवाब देता है। तो पता ही चला कि हलाल कमाना अल्लाह को पसंद है। चलिए, तो शुरू की आयत में अल्लाह ताला ने इस बात को बयान किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ा माइक ऊपर लगा लेता हूँ मैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू। ऐ ईमान वालो, पाकीज़ा ग़िज़ाएँ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें हराम ना कर लो और हद से तजावुज़ ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, यकीनन अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। यानी अल्लाह ने तो हलाल कहा, तुम कहो नहीं साहब मैं तो अल्लाह की मोहब्बत में इसको हराम करता हूँ अपने ऊपर, गलत है। तुम कहो नहीं तो मैं तो पूरी दुनिया को छोड़ देता हूँ, जंगल में जाके अल्लाह को याद करूँगा, अल्लाह कहता है गलत है। बीवी बच्चों के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो, लेकिन अल्लाह को याद फैमिली के साथ, दुनिया के साथ याद करो। दुनिया को छोड़ दो, गलत है। दुनिया ज़रूरत है इंसान की, बात समझ आ रही है। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, अल्लाह ताला ने तुमको जो कुछ अता किया है उसमें से हलाल और लजीज़ चीज़ों को खाओ। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। क्लियर है? अब लफ्ज़ी तर्जुमा देखिए वर्ड बाय वर्ड। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तुहर्रिमू, हराम मत करो, तय्यिबाति मा, उन पाकीज़ा चीज़ों को, अहल्लल्लाहु, हलाल किया अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, वला तअतदू, और हद से आगे मत बढ़ो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला, नहीं करता, युहिब्बुल, पसंद, मुअतदीन, हद से आगे बढ़ने वालों को। यानी ख़ुद से ज़्यादा फंटर मत बनो, है ना, ख़ुद से ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनो, जितना अल्लाह ने कहा उतना करो बस। वकुलू, और तुम खाओ, मिम्मा, उन चीज़ों में से, रज़क़कुम, जो अल्लाह ने तुमको बतौर रिज़्क़ दी हैं, हलालन, हलाल, तय्यबा, पाकीज़ा चीज़ें, यानी अल्लाह ने जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें तुम्हें दी हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो, खूब अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा पहनो, किसने मना किया है। वत्तकुल्लाह, और तुम अल्लाह से डरो, अल्लज़ी, जो, अंतुम, जिस पर तुम, बिही, अल्लाह पर, मुमिनून, ईमान रखते हो। डरना किससे? अल्लाह से डरना है। अल्लाह ने कहा हलाल तो हलाल मानो, अल्लाह ने कहा हराम तो हराम मानो।
यानी असल है अल्लाह की इताअत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत। अब आगे की आयतों में, अगली आयत में अल्लाह ताला कसम के बारे में बयान फरमा रहा है। देखो, हम और आप जो कस्में खाते हैं तो वो कस्में कई तरह की होती हैं, उसको भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। एक होता है माँ की कसम, तेरे सर की कसम, तेरी जान की कसम, है ना, अपने बच्चों की कसम। तो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना, तो ये कसम गलत कसम कहलाती है, यानी कसम सही है ही नहीं। इसको कहा जाता है यमीन लग़्व। कुरान मजीद में इसको अल्लाह ताला ने बिल लग़्व कह के ज़िक्र फरमाया। तो ये गलत कसम कहलाती हैं। इन कस्मों को अगर कोई खा ले तो इनको तोड़ भी दे तो कोई कफ़ारा नहीं है। हाँ, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाने से बचना चाहिए, गुनाह की बात है। तो कसम किसकी खानी है? सिर्फ अल्लाह की, या अल्लाह की सिफ़ात की, जैसे कि खाने काबा के रब की कसम। कुरान की कसम भी हम लोग खाते हैं, तो कुरान भी अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफ़त है। तो अल्लाह के नाम से और अल्लाह के जितने सिफ़ाती नाम हैं उनसे कसम खाई जा सकती है। उसके अलावा दूसरी चीज़ों से कसम खाना वो कसम होगी नहीं। जैसे किसी ने कहा मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, तो ये कसम ही गलत है। अगर वो तोड़ भी दे इस कसम को तो उसके ऊपर कोई कफ़ारा नहीं होगा। दूसरा होता है अल्लाह की कसम खा के कोई कसम खा के कहना कि मैं ये काम करूँगा, ये काम नहीं करूँगा। तो अब अगर इस कसम को तोड़ दे तो कफ़ारा होगा। कफ़ारा क्या है? कफ़ारा जो है ना वो 3 तरह से दिया जाता है, 4 तरीक़े से, 3 तरह से। चौथा तो ये कि आप उस कसम को पूरा करो। देखो, बेस्ट तो ये है, पहला बेस्ट ये है कि जब आपने कसम खाई तो उस कसम को पूरा करो, बेस्ट ये है नंबर 1। दूसरा, अगर आपने कसम को तोड़ दिया तो कसम तोड़ने का कफ़ारा या तो आप 3 रोज़े रखो, 3 रोज़े रखो लगातार। दूसरा ये कि आप 10 मिस्किनों को, 10 गरीबों को, जैसा खाना आपके घर में खाया जाता है, 10 मिस्किनों को सुबह शाम 2 वक्त पेट भर के वैसा खाना खिलाओ। ठीक है? तो कसम तोड़ने के कफ़ारे में 3 चीज़ें आएंगी। नंबर 1, 3 रोज़े रख लो लगातार। 3 रोज़े लगातार नहीं रख सकते तो 10 मिस्किनों को 2 टाइम का खाना खिलाओ, वैसा खाना जैसा आपके घर में खाना खाया जाता है। नंबर 3, 10 मिस्किनों को आप क्या कर लो? कपड़े पहना दो 2 वक्त के, कपड़े पहना दो। खाना तो 2 वक्त का हो गया, कपड़े आपको एक ही 1 टाइम कपड़े देना है। 10 मिस्किनों को आप कपड़े पहना दो। चौथा है, 4 हैं कसम तोड़ने के कफ़ारा, 4 तरीक़े से अदा किया जा सकता है। चौथा है एक ग़ुलाम को आज़ाद करना। अब चूँकि ग़ुलाम हमारे माशरे में है ही नहीं, ग़ुलाम आज़ाद करना पहले चला करता था, तो अब ग़ुलाम को छोड़ के 3 चीज़ें हमारे माशरे में पाई जाती हैं। एक तो ये कि आप 3 रोज़े रख लें, दूसरा 10 मिस्किनों को खाना खिलाएं, या 10 मिस्किनों को आप कपड़ा पहना दें, चौथा ग़ुलाम को आज़ाद करना जो अब पाया नहीं जाता। तो ये 4 तरीक़े से आप कसम का कफ़ारा अदा कर सकते हैं, उसको अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान फरमाया है। ठीक है? देखिए, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान। अल्लाह तुम्हारी बेइरादा कस्मों पर पकड़ नहीं फरमाएंगे। बेइरादा मतलब इसमें 2 बातें हो गई बेइरादे में। एक तो गलत कोई कसम खाता है कि माँ की कसम, तेरे सर की कसम, है ना, तो इसमें कसम का कफ़ारा नहीं होगा, ये कसम होगी नहीं। दूसरा कि किसी की आदत बन गई है कसम खाने की, गलती से कसम खा ली उसने। होता है ना, तकिया कलाम किसी का हो जाता है, अरे भाई खुदा की कसम ऐसी बात नहीं है, तकिया कलाम हो जाता है। गलती से कसम मुँह से निकल गई, वो कह रहा है अरे भाई मेरा तकिया कलाम है, मेरा कसम खाने का मेरा इरादा कोई नहीं था, तो ये भी इसी में आएगा। तो बेइरादा कस्मों पर अल्लाह ताला पकड़ नहीं फरमाता। हाँ, लेकिन जो कस्मों को तुमने पुख्ता इरादे के साथ खाया है उन पर अल्लाह ताला पकड़ करेगा। बात समझ आ रही है? फ़कफ़ारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन मिन अवसत मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। अब कसम तोड़ने का कफ़ारा क्या है अल्लाह ताला उसको बयान फरमा रहा है। लिहाजा इसका कफ़ारा 10 मिस्किनों को खाना खिलाना है, औसत दर्जे का खाना जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनको कपड़े पहनाना, या एक ग़ुलाम को आज़ाद करना, जो मैंने आपको समझा दिया। फ़मल्लम, अच्छा अब अगर कोई, तो शुरू में तो ये है आप, यानी 3 रोज़े रखने वाली जो बात मैंने कही वो तो लास्ट में। शुरू में आप या तो 10 मिस्किनों को खाना खिलाओ, या कपड़ा पहना दो आप,
या ग़ुलाम को आज़ाद कर दो। अगर आप इन 3 चीज़ों में से कुछ नहीं कर सकते तो आप 3 रोज़े रख लो। फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम, फिर किसी को ये मयस्सर ना हो तो 3 दिन के रोज़े रख ले, 3 दिन के रोज़े रखना है। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम, फिर अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि कसम अगर तुमने किसी चीज़ की खा ली है तो उस कसम को पूरा करो। अच्छा ये है, तोड़ो मत कसम। जब तुम कसम खा बैठो तो ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है, और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। ऐसा मौका ही मत आने दो कि कसम तोड़नी पड़े। वहफ़ज़ू अयमानकुम, और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इसी तरह अपने अहकाम बयान फरमाते हैं ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि देखो ये हो जाए तो ऐसा कर लो, ये हो जाए तो ऐसा कर लो, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बता रहा है। ठीक है, चलिए लफ्ज़ी तर्जुमा कीजिए। ला युआखिदुकुम, तुम्हारी पकड़ नहीं फरमाता है अल्लाह, अल्लाह बिल्लग़वी, बेलग़व के सिलसिले में, फ़ी ईमानिकुम, तुम्हारी कस्मों के बारे में, यानी बिल्लग़वी फ़ी ईमानिकुम, बे इरादा कस्मों पर। ठीक है, वलाकिन, लेकिन, युआखिदुकुम, अल्लाह तुम्हारी पकड़ फरमाता है, बिमा, उन पर, उन कस्मों पर, अक़्क़दतुम, जिसको तुमने मजबूत किया है, यानी जिसको तुमने पुख्ता इरादे के साथ खाया है, ईमान कस्मों को। फ़कफ़ारतुहु, तो इस कसम तोड़ने का कफ़ारा क्या होगा? इतामु, खाना खिलाना, अशारती मसाकीन, 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, मिन औसती, औसत दर्जे का खाना खिलाना, मा तुतइमूना, जो तुम खिलाते हो, अहलीकुम, अपने घर वालों को, औ किस्वतुहुम, या उनको कपड़ा पहनाना, है ना, औ तहरीरु रक़बा, या ग़ुलाम को आज़ाद करना। फिर अल्लाह ताला आगे बयान फरमा रहा है, अगर कोई किसी के अंदर ये ताकत ना हो, गरीब आदमी 10 मिस्किनों को खाना कहाँ से खिलाएगा, उसके यहाँ 2 वक्त का खुद का नहीं है। फ़मन लम, तो जो ना पाए, यजिद, ना पाए, यानी इन तमाम चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं पा रहा है, फ़सियामु, तो रोज़े रखना, सलासति अय्याम, 3 दिन के। ज़ालिका, ज़ालिका, अच्छा जी, ज़ालिका, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? कफ़ारतु, कफ़ारा है, अयमानिकुम, तुम्हारी कसमों के तोड़ने का। इज़ा, जब तुम हलफ़्तुम, कसम खा लो, वहफ़ज़ू, और तुम हिफाजत करो, यानी पूरी करो, अयमानकुम, अपनी कसमों को। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह ताला खोल खोल कर बयान करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, आयाती, अपनी आयात को, लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया, वरना चाइना वालों की तरह कीड़े मकोड़े हम खा रहे होते। कोई नंगा फिर रहा होता, कोई नंगा पुटंगा फिर रहा होता, कोई आधे कपड़े पहन के फिर रहा होता, पता ही नहीं होता कि भैया पहनना क्या है, खाना क्या है, जिसमें जिसको जो जायका लग रहा होता वो खा रहा होता। चलिए आगे देखिए, अब इन आयतों में अल्लाह ताला शराब की, जुए की, और आपका जी मूर्तियाँ बनाने की, और फाल निकालना, फाल निकालना पहले क्या होता था ना, फाल निकालना जैसे कि तीर मार दिया और ऐसे ही कुरानदाजी करके कि मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फाल निकालना, तो ये तमाम की तमाम गलत चीज़ें थी। उसके बारे में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि तमाम के तमाम शैतानी काम हैं, इनसे बचना चाहिए। शराब की हुर्मत को अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। शराब जो है ना, जब इस्लाम आया, देखो इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है। जब ये आता है ना इस्लाम आया, इसका मतलब ये कि बुत परस्ती बहुत फैल गई थी, इस्लाम का नामो निशान मिट चुका था, तो आखिरी पैगंबर इस्लाम को जब लेकर आए, वरना इस्लाम तो शुरू से चला आ रहा है। बाज़ लोगों की गलतफहमी ये है कि इस्लाम तो बस 1400 साल से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है। इस्लाम तो जब से चला आ रहा है, जब से हज़रत आदम तशरीफ़ लाए दुनिया के अंदर। तो इस्लाम आने से पहले जो शराब थी वो बहुत ज़्यादा पी जाती थी। तो कोई भी चीज़ जिसके लोग आदी हों तो एकदम से आप मना करो तो वो छूटती नहीं है। तो अल्लाह ताला ने शराब को 3 मरहलों में, 3 शिफ्ट्स में जो है ना हराम किया। पहले में कहा कि शराब में नुकसान ज़्यादा, फ़ायदे कम है। दूसरे में कहा कि जब नमाज़ पढ़ो तो शराब की हालत में नहीं होना चाहिए, नशे की हालत नहीं होना चाहिए। तीसरे में अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि शराब बिल्कुल हराम है। तो इससे लोगों के लिए शराब को छोड़ना आसान हो गया। तो इसी बात को अल्लाह ताला इसमें बयान फरमा रहा है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, बेशक शराब, जुआ, मूर्तियाँ और फाल निकालने के तीर, गंदी बातें और शैतानी काम है। फाल निकालना मतलब वो तीर मारा करते थे यूँ, तीर यहाँ लगेगा तो मुझे सफ़र करना चाहिए, तीर यहाँ लगेगा तो मुझे ये काम करना चाहिए वरना नहीं करना चाहिए, इस तरह से उन्होंने बना के रखा हुआ था। और क्या होता था, गोश्त की तकसीम करनी है, एक ऊँट को ज़िबा करना है, उसका गोश्त सबको बराबर मिलना चाहिए। ये लोग क्या करते थे कि इसको कम इसको ज़्यादा, और फाल निकाला करते थे तीरों के ज़रिए, जिसका जिस हिस्से पर नाम आ गया वो उसको मिलेगा। तो ये गलत है। तो ये तमाम के तमाम क्या हैं साहब, शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि तुम्हारा भला हो, है ना। इन्नमा युरीदुश्शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। शैतान तो यही चाहता है कि तुम्हारे दरमियान शराब और जुए के ज़रिए दुश्मनी और नफ़रत पैदा कर दे, नीज़ तुमको अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से बाज़ रखे। तो क्या तुम शराब और जुए से बाज़ आ जाओगे? अल्लाह ताला शराब के नुकसान बयान फरमा रहा है कि देखो शराब जो है ना, इससे अक़ल ख़राब, शराब कितनी बुरी चीज़ है। आप देखिए शराब पीने के बाद आदमी कैसी उटपटांग हरकतें करना लगता है, इंसानियत से गिरी हुई जानवरों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। अल्लाह फरमा रहा है कि शराब के ज़रिए और जुए के ज़रिए दुश्मनी अल्लाह और नफ़रत पैदा करता है। शराब पी के आदमी कितनी लड़ाइयाँ लड़ता है, गालियाँ बकता है, रिश्तों को तार तार तक कर देता है। जुए के ज़रिए देखो आप कितनी गुत्थम गुत्ता होती है, जुए के ज़रिए आदमी जान तक ले लेता है, कत्ल व गारत गिरियाँ जुए के ज़रिए कितनी होती हैं। और शराब और जुआ ये नमाज से और अल्लाह की इबादत से गाफिल रखता है। चलिए लफ्ज़ी तर्जुमा देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इन्नमल खम्रु, बेशक शराब, वल मैसिर और जुआ, वल अंसाब और मूर्तियाँ, वल अज़लाम और फाल निकालने के तीर, और फाल निकालने के तीर, रिज्सुम, ये तमाम की तमाम गंदी बातें, मिन अमलिश शैतान, और शैतानी कामों में से हैं। फज्तनिबूहु, तो तुम इससे बचो, लअल्लकुम, ताकि तुम तुफ्लिहून, कामयाब हो जाओ। इन्नमा, बेशक, युरीदुश्शैतान, युरीद माने चाहता है, शैतान अन युक़िअ, वाक़ करना, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, अदावत को, वल बग़्ज़ा, और दुश्मनी को, फ़िल ख़म्र, शराब के ज़रिए, वल मैसिर, और जुए के ज़रिए, व यसुद्दकुम, और तुम्हें भटकाना चाहता है, तुम्हें रोकना चाहता है, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, व अनिस्सलाह, और नमाज से। फ़हल अंतुम, तो क्या तुम मुंतहून, बाज़ आ जाओगे, यानी अल्लाह कह रहा है बाज़ आ जाओ। आगे देखिए, जब ये नाजिल हुआ हुक्म का शराब की बिल्कुल हुर्मत वाज़े हो गई, तो सहाबा इकराम ने शराब को बिल्कुल छोड़ दिया, शराब बिल्कुल ख़त्म, घरों से फेंक दिया, दुकानों से फेंक दिया। और अल्लाह के नबी ने तो हदीस बयान फरमाई कि शराब बेचने वाला, शराब का काम करने वाला, शराब को लेके इधर से उधर जाने वाला, शराब से जो भी कनेक्टेड है हराम है। शराब कपड़े पे लग जाए तो उस कपड़े को धोया जाएगा, शराब कपड़े पे लग जाए आप नमाज नहीं पढ़ सकते। एक कतरा शराब का हराम है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि टॉयलेट पेशाब पखाना हराम है। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू, और अल्लाह की फर्माबरदारी करो, रसूल की फर्माबरदारी करो, नीज़ गुनाहों से बचते रहो। नीज़ का मतलब होता है भी, यानी गुनाहों से भी बचते रहो। तो जब भी मैं नीज़ बोलूँ ना तो आप समझ जाइएगा। फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, अगर तुमने इससे बेरुखी बरती तो हमारे रसूल पर तो सिर्फ़ अच्छी तरह पहुँचा देने की ज़िम्मेदारी है। अगर तुम पैगंबर की बात को नहीं मानोगे तो याद रखो, पैगंबर की जो ज़िम्मेदारी है वो तो बस अल्लाह के हुक्म को तुम तक पहुँचाने की है। अगर तुम नहीं मानोगे तो अपना नुकसान करोगे, आखिरत का तुम्हारा नुकसान है, दुनिया का भी नुकसान है। मान लोगे तो फ़ायदा है। व अतीउल्लाह, और अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो, वहज़रू, और गुनाहों से बचते रहो। फ़इन तवल्लैतुम, और अगर तुम रूगर्दानी करोगे, अल्लाह की बात को नहीं मानोगे, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नमा, बेशक, अला रसूलिना, हमारे रसूल पर तो अल बलाग, पहुँचाने की ज़िम्मेदारी है, मुबीन, अच्छी तरह पहुँचाने की ज़िम्मेदारी, और हमारे पैगंबर आप तक, तुम लोगों तक अल्लाह के अहकाम पहुँचा रहे हैं।
आगे देखिए। अच्छा, अब सवाल ये आया, जब शराब हराम हो गई तो सहाबा इकराम के जहन में ये आया कि इससे पहले जो हमने पी है उसका क्या होगा, या जो लोग शराब पीते थे और शराब पीने की हालत में ही इस दुनिया से चले गए, या शराब पीने की हालत में हमने जो इबादतें की हैं, तो अब जो शराब हुई हराम हुई है तो पिछला क्या। तो अल्लाह ताला बयान फरमाया कि पिछला जो भी कुछ है वो माफ़ है, पिछली तुम्हारी इबादतों पर कोई फ़र्क नहीं, पिछले जो तुम्हारे दुनिया से चले गए और शराब पिया करते थे वो, तो शराब उस वक्त हराम ही नहीं हुई थी, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा तअमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस्सालिहाति सुम्मत्तक़ौ व आमनू सुम्मत्तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया, तो इससे पहले जो कुछ वो खा चुके हैं इस सिलसिले में उन पर कोई गुनाह नहीं है, जबकि उन्होंने गुनाह को छोड़ दिया। गुनाह को छोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, और जिन लोगों ने शराब को छोड़ने का इरादा ही नहीं किया, दिल में ये पीते रहेंगे, तो उन पर गुनाह है। ईमान ले आए और नेक अमल किए, फिर गुनाहों से बचते रहे और ईमान ले आए, फिर गुनाहों से परहेज़ करने पर कायम रहे और नेक अमल किए, अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। क्लियर है ना। लफ्ज़ी तर्जुमा कीजिए, लैसा कोई गुनाह नहीं है, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो ईमान लाए, आमनू व अमिलुस्सालिहात और उन्होंने नेक अमल किए, जुनाहुन कोई गुनाह, फ़ीमा इस उस सिलसिले में, ताइमू जो उन्होंने खाया, इज़ा जबकि उन्होंने मत्तक़ौ गुनाहों को छोड़ दिया, तक़वा इख्तियार कर लिया, व आमनू और ईमान ले आए, व अमिलुस्सालिहात और उन्होंने नेक अमल किए, सुम्मत्तक़ौ फिर गुनाहों को छोड़ दिया, व आमनू और ईमान ले आए, सुम्मत्तक़ौ फिर गुनाहों से परहेज़ करने पर कायम रहे, व अहसनू और नेक अमल किए, वल्लाहु और अल्लाह युहिब्बुल पसंद फरमाता है, मोहब्बत करता है, मुहसिनीन नेकी करने वालों को। तो ये हमारा 12वां रुकू कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आज का रुकू समझ आया होगा। इस क्लिप को शेयर किया करें भाई, दूसरों तक पहुँचाया करें, वीडियो को लाइक किया करें। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, ये यूट्यूब के एल्गोरिदम में है कि जिस वीडियो को लाइक किया जाता है, शेयर किया जाता है, तो यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो इससे क्या होगा, ये हमारी तफसीर की जो क्लासेस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।